फर्स्ट हाउस और 10th हाउस दोनों के सन के लिए अगेन आपको कुछ प्राप्त तभी होगा जब आप अपने आप से छुटकारा पा लेंगे और सिर्फ देने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 12th हाउस सन नाउ अगेन डोनेशन एस्पेक्ट का, दान का, चीजें का 12th हाउस में अब जाता है। 11th हाउस का सन है, उस साल में अगर आपके कोई खाते में पैसा डाल के ये ना बोले कि ये पैसा मैं बाद में लूंगा आपसे, तो समझना नहीं कि तुम्हारा सन 11th हाउस का है। 7th हाउस के सन में पैसा भी आता है, लाइक मनी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। देखो हर जगह पैसा डोनेशन से काम नहीं चलेगा, ये भी याद रखना। केवल और केवल शुक्र के साथ साइन वाले साइन में ही, जैसे इधर टॉरस, लिब्रा और एक्वेरियस, इन तीन के साइन के अलावा आपको पैसे से आपका काम नहीं, दान से काम नहीं चलेगा। सो यू विल हैव टू डोनेट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ओनली। सो सन इन 8th हाउस, सन इन 8th हाउस। अब 8th हाउस आपका इनहेरिटेड वेल्थ है। जो पैसा आपने नहीं कमाया है वो पैसा स्कॉर्पियो से आता है, वो पैसा ही दान दे देने। जो भी चीज आपने कमाई नहीं है वो चीज आपको मिले, मतलब आपको गिफ्ट मिले तो दान लीजिए मत, वो भी दान दे दीजिए। पैतृक संपत्ति आ रही है तो भी वो चीजें आप डोनेट कर दीजिए। सन 8th हाउस। ठीक है। सो जो भी चीजें 8th हाउस में है, आप जैसे कि पत्नी का धन भी अष्टम ही दिखाएगा, सो वो भी आप उसको नहीं लें, कभी भी ले नहीं, वो दान में ही जाएगा। पैतृक चीजें दान में जाएंगी। कोई भी चीज जो पुरानी है वो चीज आपकी डोनेट हो जानी चाहिए स्कॉर्पियो। कोई भी पुराना आइटम नहीं रखी स्कॉर्पियो। तो हाँ। एक लोगों के पास, मतलब अभी मतलब चाहते याद आ गया उनका कि उनका स्कॉर्पियो मतलब एर्थ हाउस में सन है, वो अपनी पैतृक संपत्ति बचा नहीं पा रहे हैं, लोग उन पे कब्जा कर लिए हैं, और वो अभी हाँ। कोर्ट लड़ने जा रहे हैं। मतलब पहली बार उनको ये प्रॉब्लम आई अभी एक्टिव मुझे दिखा, मतलब अभी 3 दिन पहले की बात उनसे मेरी हुई। तो उनके एर्थ हाउस में सन है, और वो अपनी प्रॉपर्टी जो पैतृक प्रॉपर्टी थी कि पिताजी ने आधी बेच दी थी, और लोगों ने आधा अपने आप कब्जा कर लिया, और आज वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो यानी एक तरह से उनसे हाँ। जबरदस्ती ले ली जा रही है, सन खराब हो रहा है। हाँ। करेक्ट करेक्ट। सन का लगन कहता है। लगन उनका वही है, पाइसिस। हाँ तो इसलिए नहीं दिया जा रहा है ना। लगन लियो का तो चुपचाप दे देते जाने दो। दे देते हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो दिया नहीं जा रहा, वो दिया अब नहीं वो जा रहा। अकरास जा रहा है चीजें। हम्म। ठीक है। और वो डोनेट मतलब वही सन की वजह से ही तो लियो बनेगा। हाँ तो पैतृक प्रॉपर्टी की वजह से डिस्प्यूट बन रहा है, हाँ। कोर्ट केस हो रहा है, तो डिस्प्यूट किसकी वजह से हो रहा है? सन की वजह से ना। यस। इनहेरिटेंस की वजह से अब डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, कोर्ट केस हो रहा है। लेकिन देना तो पड़ेगा, ये नहीं दोगे तो शरीर देना पड़ेगा। अगर सन 8th हाउस में है और तुमसे डोनेशन, तुम इनहेरिटेंस का तुमको मिल जाए, तो उस दिन तुम्हारा एक बॉडी पार्ट निकलने वाला है, ये भी तय हो जाता है। ठीक है। एक ना एक सर्जरी वो करा के फिर देगा आपको, बॉडी पार्ट लेगा फिर वो। क्योंकि सन किडनी कारक स्टोन, है। किडनी स्टोन से परेशान रहते हैं वो। हाँ। तो वो बॉडी पार्ट फिर आपका निकलने का वो चीजें आ जाता है। सर सन यहाँ अगर अष्टम का। टॉरस या एक्वेरियस के साथ होगा तो तब भी तो धन दे सकता है 8,000। हाँ तब भी धन दे सकता है, करेक्ट। टॉरस है, एक्वेरियस है, धन देगा। ठीक धन देने से चीजें होंगी। ठीक है। फूड, अष्टम का सन टॉरस में है, फूड, भोजन का दान, सिंपल। तो है ना, एक्वेरियस में वो भी धन वैसा, का। वैसा भोजन, वैसा भोजन जहाँ पे जो किसी की मृत्यु के समय पे बंटवाया जा रहा है, जैसे कि बरसी है, तेरही है, वैसे समय पे लोगों हैं उनको चाहिए, नीड है पैसों की, वो उसके लिए भोजन का दान। टॉरस 8th हाउस सन। ठीक है। या अकाल कुछ पड़ गया, सडनली कुछ हो गया है। देखना तुम अष्टम में जब भी सन है ना, चीजें सडनली होंगी। जरूरत अचानक से मांगने आएगा लोग, व्यक्ति कुछ आपात स्थिति में वो आपके पास
आएगा मांगने के लिए कि उस वहां पे मार्जिन ना 1 2 3 का ही होगा कि तुरंत दो वरना जाने दो, तुरंत उनके दान फा, करो वरना छोड़ो। उनके फादर की डेथ भी अचानक हुई थी, हार्ट अटैक चलते चलते ही हो गई थी रास्ते में। तो वो अचानक से ही चीजें वहां पे हुई। और प्रॉपर्टी का बंटवारा भी डेथ के 13वें दिन के अंदर ही, मतलब चाचा दादा का बंटवारा हो रहा था, मतलब पिताजी इधर जा रहे थे, बंटवारे के बिना घर में तेरह ही नहीं हुई। इस तरह का सिनेरियो था। तो वो एक्टिवेट हुआ ना वो। सो 9,000, 9,000 अगेन, योर गाइडेंस, नॉलेज, आपकी धार्मिक चीजें, धार्मिक किताब, अपने घर के मंदिर के देवी देवता। कितने लोग आते हैं, अरे तुम्हारे गणेश जी बड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे ये देवी, ये इनकी मूर्ति बड़ी सुंदर है, ये भगवान जी कहाँ से मिले, तुम कहाँ से खरीदे, ऐसा पूछेंगे, मांग भी लेंगे कई बार तो। 9,000, so we'll have to give away the 9,000 thing। धार्मिक पुस्तकों का दान करना है ना, मंदिर का है, या मंदिर गुरुद्वारे में दान करना है ना, धर्म के क्षेत्र की जगह पे दान करना, वो बनाता है 9,000। या इनहेरेंटली किसी को गाइडेंस देना, कंसल्टेशन देना, 9,000 अगेन, फ्री का कंसल्टेशन दे रहे हैं आप, 9,000। डायरेक्शन दे रहे हैं, मार्ग दे रहे हैं, 9,000, कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये अच्छा रहेगा, है ना, वो चीजें आ गई 9,000 के अंदर। 10,000 का सन, अगेन अब 10,000 का सन मतलब जीवन दान, अगेन फर्स्ट हाउस और 10th हाउस दोनों के सन के लिए, अगेन आपको कुछ प्राप्त तभी होगा जब आप अपने आप से छुटकारा पालेंगे और सिर्फ देने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि आप क्या दे सकते हैं, बस आपको ये सोचना है। 10th हाउस का अगेन टॉप ऑफ द हेड पे, तो अगेन स्वयं को ही, स्वयं का श्रम, स्वयं का काम, मतलब आप ये मत सोचिए कि काम मेरा है किसी और का है, तो आप काम है सामने तो काम करना है, बस बात खत्म। जहां आप तौलने लग गए, जहां कैलकुलेशन हो गया ये मेरा वो तुम्हारा, वो चीज आपका फिर सन 10th हाउस खराब हो जाएगा। सन का 10th हाउस मतलब बस काम करिए और भूल जाइए, वही सन का नेकी कर दरिया में डाल, वैसा वाला सिस्टम है। 10th हाउस का सन है, बस काम मिल जाए बस करते रहिए, एक्शन ओरिएंटेड आप बनते रहिए, जो जो सर चीजें यहाँ करने का। दिग्बली भी हो जाता है, दिग्बली भी हो जाता है, और ये कोई भी काम करते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं होगा तो पढ़ते रहेंगे, ये कुछ नहीं काम है तो पढ़ते ही रहेंगे। हम्म हम्म। नहीं ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी भी दिग्बली, ये बली वो बली कुछ भी बताता नहीं, अच्छा। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंशियली समझ में नहीं आ रहा कोई चीज, नीचे साइड, ये अगर ये समझ में नहीं आता, तो दिग्बली है ना, बहुत सारे और बल हैं, उसी का षडबल दूसरा है। मतलब, हाँ, तरीका वही है, लेकिन सोचने का आपने अपने तरीके से समझाया है, क्योंकि उसको स्थान पे रख के। सिंपली हर ग्रह दिग्बली है, समझिए आप, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता ही नहीं कि सूर्य ही केवल है, बृहस्पति आए, वो भी आए, सब टॉप ऑफ द हेड पे, समझने का क्षेत्र ऐसा है। क्योंकि ये कहीं शास्त्र से ज्ञान नहीं है, मैं तुमको जो भी पढ़ाता हूँ ये सब भीतर का ज्ञान है, अनुभव से लिया हुआ, समझा हुआ, और इसीलिए इसका काट नहीं है, और ये हमेशा खरा उतरता है। ये शास्त्र की बातें हैं, ये मतलब किताबों की बातें हैं, दिग्बली होएगा वो होएगा। मैं कहता हूँ जो ग्रह बैठ गया 10th हाउस में वो बली टॉप है। ऑफ इट, टॉप ऑफ इट। हाँ, टॉप ऑफ द हेड है, उसने तो कारनामे वैसे ही करने हैं। तो अगेन सन इन 10th हाउस, काम करते रहिए, सिर झुका के बस काम करते रहिए, आपको नाम मिल जाएगा, जहां भी आपका लिव हो आपको मिल जाएगा। आपका फोकस लेकिन एक ही चीज पे होना चाहिए। हाँ, फादर की फैमिली वाले मांगने आएंगे, आपका टेबल चेयर मांगने आएगा कोई, आपका वर्किंग डेस्क मांगने आ जाएगा,
कि मेरे को टेबल दे दो पढ़ने वाला अपना, बढ़िया लग रहा है, जो आप बेड पे बैठ के टेबल लेते हो वो वाला दे दो मेरे को, कोई मांगने आ जाएगा। 10th हाउस का सन है तो, क्योंकि 10th हाउस रिप्रेजेंट्स योर वर्किंग डेस्क। 10th हाउस का सन, क्योंकि 10th हाउस में सन है और क्रिकेटर है, तो आपका नी कैप मांग रहे हैं आपसे, है ना, नी कैप आता है जो घुटने में पहनते हैं, ऐसा बैंड टाइप का, वो नी कैप मांग रहे हैं 10th हाउस के साथ। और सो दैट इज ऑल द सन 10th हाउस मीन्स। 10th हाउस से 11th हाउस में जाओ। 11th हाउस मतलब प्योर पैसा, पैसा दान देना है, दैट इज फॉर श्योर। और कुछ भी देने के जैसा है नहीं आपके पास, पैसा ही मिला है और पैसा ही देना है। तभी लियो, मिलेगा, चीजें मिलेंगी। लोग अक्वे सन इन 11th हाउस में इस बात से नाम है कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत वो है। और पैसा ही डोनेशन से इनका चीजें होंगी, फाइनेंशियल चीजें। हाँ, कोई 11th हाउस का सन है, उस साल में अगर आपके कोई खाते में पैसा डाल के ये ना बोले कि ये पैसा मैं बाद में लूंगा आपसे, तो समझना नहीं कि तुम्हारा सन 11th हाउस का है, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट शेयर करना पड़ेगा अपना, खाता शेयर करेंगे आप। 11th हाउस कि बोले तुम्हारे मेरे, अच्छा, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना है, बोले, अरे यार तुम्हारे कार्ड में कोई ऑफर चल रहा है क्या, लाओ तुम्हारे कार्ड से कर लेते हैं, पैसा हम दे देंगे तुम्हें। आपका डेबिट कार्ड कोई मांग ले, शेयर कर ले। 6th हाउस में क्रेडिट कार्ड, 11th हाउस में डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट भी, साइन इन 11th हाउस। क्या? तो जैसे कि आई लाइक मेरा सन इज इन 11th हाउस, सॉरी, मेरा सन इज इन 2nd हाउस, मेरी मदर से 11th हाउस है, तो मेरी बहन मेरी मदर का डेबिट कार्ड पूरे टाइम इस्तेमाल करेगी, पूरे टाइम लिखना उनका वो करेगी, तो मदर से 11th हाउस में सन पहुंच गया मतलब बेसिकली। सो उनका खाता इज लाइक अ प्लेस फॉर माई सिस्टर टू यूज। और सन ऐसा बैठा है कि 11th हाउस का भी बैठा है और 3rd हाउस का भी बैठा है, मिक्स्ड है मतलब, मरकरी भी साथ में, तो बहन भी आ जाता है उसी कॉम्बिनेशन। 12th हाउस सन, 12th हाउस सन नाउ अगेन डोनेशन एस्पेक्ट का, दान का, चीजें का 12th हाउस में अब जाता है। 12th हाउस में अगेन आपको दान क्या करना है। कई लोग 12th हाउस को डोनेशन समझते थे आज से पहले, बट 12th हाउस डोनेशन का नहीं है, 12th हाउस अक्यूमुलेशन का है। डोनेशन और अक्यूमुलेशन दोनों में फर्क होता है। सन रिप्रेजेंट्स डोनेशन, पाइसिस का उपाय इज एक्चुअली डोनेशन, पाइसिस का सॉल्व करने का तरीका इज डोनेशन, बट पाइसिस इटसेल्फ इज अक्यूमुलेशन साइन, इज साइन ऑफ 12th हाउस। तो सन 12वें घर में तो अगेन व्यक्ति थोड़ा सा हिचकिचाता है देने से, थोड़ा सा हिचकिचाता जरूर है देने से, बट इस केस में देना पड़ जाता ही पड़ जाता है। ठीक है, वैसा वाला सिचुएशन कि मतलब मना नहीं कर सकता है सर, वैसा वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो तुम सन 12वें घर में देखो, तुम देखो कि ये व्यक्ति मना नहीं कर पाता, चाहता, मन से नहीं चाहता है दे, लेकिन मना भी नहीं कर पाता। 12th हाउस का सन है तो, अब 12वें घर में सन है तो 12वां घर रिप्रेजेंट करता है आपका स्लीप, तो इनको रात में परेशान करेंगे लोग बाग, रात में इनकी नींद मांग लेंगे कोई, एक काम करो यार, तुम थोड़े जगह रहा करो, या सुबह जल्दी बुला लेंगे, तुम जल्दी आ जाना, तुम यहाँ पे रखना, बाकी फिर हम लेट में आएंगे। सन 12वें घर की कहानी है, नींद मांग लेते हैं।
12th हाउस बेड का भी होता है, बिस्तर भी मांग लेंगे, गद्दा मांग लेंगे, गद्दा ले जा रहे हैं। कोई मैं ऐसा अभी, गेस्ट आ जाएगा जो हाँ जो कोई, अभी मैं मुंबई में आया, ठीक है, तो फिर मैंने अपना जब लिखना फ्लैट वेट ले लिया, चीजें ले ली, तो मेरे फादर जी आ रहे थे विजिट करने के लिए, तो उनके लिए मैं जिससे गद्दा मांगा उनका वर्गो लगन सूर्य इन 12th हाउस। देने वाले और भी लोग हैं, लेकिन उन्हीं से वही वही गद्दा लेके आए, और मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ कि पापा जी देखिए गद्दा वाले आ गए। है तो वो रिलेटिव है, लेकिन मैं मजाक में बोल रहा हूँ देखिए गद्दा वाले आ गए, गद्दा दान देने के लिए। 12th हाउस सन। और मजे की बात सुनो, 20 days लेटर उनके फादर डाइड। 20 days लेटर सन 12th हाउस एक्टिवेट हुआ, फादर डाइड। गद्दे का डोनेशन भी उसी महीने हुआ रहा है। एक्टिवेट हो गया? हाँ वो एक्टिवेटेड है, मतलब एक्टिवेटेड है, उनका 12th हाउस सन एक्टिवेटेड है। अच्छा। गद्दा देने का मौका भी यहीं पे आया, फादर का डिमाइस भी यहीं पे आया। अभी अभी हाल में 2-4 दिन में आपकी एक पोस्ट देखी थी मम्मी जी की, यहाँ उसमें था भी। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। सो इस तरह का वो चीजें, जैसे आप बता रहे हो ना, इनहेरिटेंस का चीजें साथ में आया, फादर का डिमाइस साथ में आया, तो दैट इज व्हाट इज की सन है स्कॉर्पियो। वही मैं पहले समझाता था कि कोई भी घटना एकांकी नहीं होती, सब एक से एक पीछे लाइन में होंगी, और ये चीज देखने आनी चाहिए। तो मैं उस टाइम पे मजाक मजाक में बोल रहा था कि गद्दे वाले आ गए, गद्दा लेके 12वें घर का सूर्य, सरिता, तो बेड देना पड़ता है दान। अब वो दान देखिए, इट डज नॉट, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लोग ऐसा समझते हैं कि पैसा दूंगा मैं अलग से निकाल के, डोनेशन का पर्ची कटना चाहिए तभी दान है। सिंपल सा गद्दा किसी के घर पहुंच गया, वो यूज करके वापस भी कर दिया, तो भी दान ही हुआ ना आपका, डोनेशन ही हुआ ना। लेकिन लोगों का माइंड ऐसा हो जाता है कि हम काहे दे, हमारा खराब हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। इतने रिस्ट्रिक्टेड हैं, इतने ज्यादा होल्ड ऑन टू चीजें हैं कि उनसे होता नहीं है वो चीज, वो सिंपल सा चीज नहीं होता। फिर कहते हैं कि इज्जत नहीं मिलती, फिर कहते हैं पोजीशन नहीं मिलती, फिर कहते हैं कि बच्चों से बड़ा तकलीफ है। क्या, तुमको तो हर चीज से तकलीफ ही है, एक्चुअली फंडामेंटली यही बताया, तकलीफ तुम्हें हर चीज से है। तुम्हें दिख बस 4 चीजें रही हैं, तुम स्वयं में तकलीफ की मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो। आपने हर तरीके से अपने को इस तरह से डिजाइन किया कि यू मैन्युफैक्चर तकलीफ विद इन योर सेल्फ। आप समझ, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से सन का अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग चीजें करना, आपको वो चीज मांगने आएगा। अब कोई व्यक्ति बहुत समय के लिए खाता थोड़ी ना यूज करेगा आपका, कोई व्यक्ति बहुत समय के लिए आपका गाड़ी थोड़ी ना ले चला जाएगा। हाँ, दान देने का उस टाइम पे मौका आया, चीजें आपने शेयर किया, वो चीज हो गया, आपका काम हो गया, आपका उपाय हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ उपाय और ग्रह कभी दूर दूर नहीं चलते, हमेशा साथ साथ चलते हैं। वही है, तुम तुम बाधा हो, तुम्हारी बुद्धि बाधा है तुम्हारे जीवन में। इसलिए एवरीबडी, नोबडी नीड्स अ रेमेडी, एवरीबडी नीड्स अ कंपैशन। किसी को रेमेडी का जरूरत नहीं है, सबको कंपैशन का जरूरत है। जहां हृदय में अगर करुणा हुई नहीं, कि ऑटोमेटिकली व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है, बहने लगता है जीवन, सब कुछ घटने लगता है उसके जीवन में, सब कुछ बेहतर चला जाता है। फिर लोग कहते हैं कि भैया ऐसा कैसे, बस राम जी की कृपा से वो करुणा है। अब वो करुणा का सोर्स कोई भी हो सकता है, अब वो राम जी हो सकते हैं, वो कोई प्रेम भी हो सकता है, किसी के मन में भाव भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे अमीर लोगों को मैंने बहुत सरल देखा, बहुत स्वीट देखा, बहुत मीठा देखा, और जिनके जिनके भीतर भी मैंने अकड़ देखी और पैसा देखा साथ में, उनके जीवन में मैंने डाउनफॉल जरूर देखा। ये मेरी आंखों का एक, कह लीजिए कि किस्मत रहा कि क्या रहा, कि अकड़ के साथ जिसके साथ भी पैसा मैंने देखा, वो डाउनफॉल उसका जरूर देखा। और जिसके पास हम्बलनेस देखी, जिसके पास स्वीटनेस देखा, जिसके पास उस चीज का होने का उसका कृतज्ञता देखा, वो जीवन में कभी भी उसको मैंने फॉल नहीं देखा। उसका जीवन हमेशा राइज था, उसका जीवन हमेशा विदाउट रेजिस्टेंस भी चला, मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आया। जैसे कि गरम कढ़ाई पे मक्खन डाले तो मक्खन कैसे तैरता रहता है उसमें,
वैसे वो पूरे जीवन में ऐसा तैरते चले गए बिना किसी इशू के। कढ़ाई गर्म थी, तावा गर्म था, इश्यूज थे, वही जगह पे बहुत सारे लोग वो चिपक जा रहे थे, जल जा रहे थे उसी पे, लेकिन वो मक्खन की बात थी, टहलते रहे जीवन में, कुछ भी नहीं हुआ। ये इसी को बोलते हैं, इसी के लिए जो शब्द है ना, शब्द है ग्रेस। ग्रेस जो शब्द है वो ग्रीस से आता है। आप लगाते हो ना ग्रीस, चेन में लगाते हो ग्रीस, आपके इंजन में ग्रीस लगाते हो, आपके पिस्टन जो होते हैं कार के उसके अंदर ग्रीस लगती है, क्यों लगती है? कि सरल चले। ग्रीस खत्म हो जाए तो इंजन 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता, तुरंत धक 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 करके बैठ जाएगा। ये ग्रेस की महिमा है, इसे बोलते हैं कृपा, बोलते हैं इसको हिंदी में, ग्रेस को कृपा बोलेंगे। और ग्रेस और ग्रीस दोनों एक साथ है। तो जितना ज्यादा ग्रीस आपकी लाइफ में होगा उतना ग्रेस हो जाएगा, जितना ग्रेस होगा उतना जीवन की गाड़ी मक्खन की बात ही चलती रहती। फिर लोग सोचते हैं कि यार इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सारी प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों है, फिर ऐसा सोचते हैं। ये थी कहानी सूर्य के 12 घरों में। 12 घरों में क्या उसको देना पड़ता है, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या चीजें बांटनी पड़ेगी, तब जा करके उसको मिलती है, तब उसको नाम मिलता है, तब इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। जैसे मुझे याद है, मेरे अगेन लिब्रा लगन, सन इन 12th हाउस। ध्यान सुनना, लिब्रा लगन नहीं है, स्कॉर्पियो लगन, लिब्रा इन 12th हाउस विद सन। अब बताओ ऐसा व्यक्ति क्या दान करे? सर पैसे दान करे, कपड़े दान करे, और और वाइफ को, तो वाइफ को वाइफ भी को दे दान सकता करे? है वैसे भी। नहीं, वाइफ को कपड़े में पैसे दे और बाहर भी दे सकता है। और सोचो, अपना ड्राइंग रूम शेयर करेगा। ये बंदा शादियां कराता है फ्री में, ओके। ये सामूहिक विवाह कराते हैं। लिब्रा शादी का साइन, सन इन लिब्रा चला गया 12th हाउस में, फ्री ऑफ कॉस्ट सामूहिक विवाह, पंडित जी थे, सरल स्वभाव, सामूहिक विवाह करा रहे। लिब्रा शादी का साइन। देखो तुम फिर वस्तु पे आ जाते हो, विवाह करा रहे हैं, दान दे रहे हैं ना सामूहिक, कोई पैसा नहीं देते। इतने लोग का शादी किया बिना पैसे के, और नाम हो गया, और शादी ऐसी चली कि जैसे मक्खन, पत्नी ऐसी मिली जैसे कि उससे कोई सरल कोई है ही नहीं। सन 12th हाउस। तो उनको फिर इससे रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आएंगे फिर, अगर ये सब कर कुछ रहे नहीं हैं आया तो। उनको, कुछ भी नहीं आया। ना आज तक किसी स्त्री ने परेशान किया, ना किसी ने कोई एलिगेशन लगाया। सन इन लिब्रा बोलते हैं बहुत स्त्रियां परेशान करती हैं, स्त्रियों का वो आता है, मतलब स्त्रियां लोग लांछन लगा देती हैं, इज्जत पे ऐसा सवाल उठा देती है, कैरेक्टर पे इशू कर देती, कुछ नहीं हुआ। सब बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इज्जत सम्मान देते रहे, सन बढ़ता चला गया। और बहुत इज्जत है, बहुत नाम था, मतलब अपने जहां पे भी वो थे उनका बहुत नाम था। लिब्रा सन 12th हाउस, सिंपल।